नमस्कार, मैं भंते कल्याण युवा जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश। अपनी बात शुरू करने से पहले शोषितों एवं वंचितों की आवाज़ उठाने वाले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथ ही प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में अमन एवं शांति का माहौल स्थापित हो। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता 1 जून 2020 से लेकर 7 जून 2020 तक सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने घरों में अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर अपने परिवार के साथ धरना दिया। साथियों, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह धरना देश एवं प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर, देश एवं प्रदेश में पिछड़ों, दलितों एवं अक़लियत के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, मेडिकल सहित कई अन्य विभागों में आरक्षण को समाप्त किए जाने को लेकर तथा नए रूप से क्रीमी लेयर व्यवस्था को लागू किए जाने को लेकर दिया जा रहा था। साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता अपने धरना प्रदर्शन में यह भी मांग कर रहे थे कि जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति पूरी नहीं दी जा रही है, उसे भी पूरा किया जाए। साथियों, जन अधिकार पार्टी के धरना देने के बाद जब सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय को जिला कार्यालय पर डीएम एवं तहसील कार्यालय पर एसडीएम के माध्यम से अपने इन्हीं मांगों को लिखित रूप से पत्रक में सौंपेंगे। साथियों, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जब अपना पत्रक सौंपने के लिए जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय पर जाते थे तो उनका यह नारा होता था कि पेट्रोल के दाम वापस लो, डीजल के दाम वापस लो, पिछड़ों पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो। साथियों, जब जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रत्येक सोमवार को ज्ञापन दे रहे थे अपने 14-15 सूत्री मांगों को लेकर के, इसी बीच 17 सितंबर को सरकार नया कृषि बिल लेकर के आती है और 18 सितंबर को हरसिमरत कौर बादल जी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थी वो इस्तीफा देती हैं। उसके बाद ठीक अगले सोमवार जब 21 सितंबर था, जिस दिन जन अधिकार पार्टी के साप्ताहिक धरने का 14वां सोमवार था, उसमें उस दिन से लेकर अगले सोमवार 28 सितंबर तक जन अधिकार पार्टी के पूरे टीम ने कृषि बिल को समझने का प्रयास किया और 28 सितंबर को जन अधिकार पार्टी की पूरी टीम पूरे प्रदेश में जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय पर अपने नारे को बदलते हुए नया कृषि बिल वापस लो के साथ डीएम के पास और एसडीएम के पास पहुंचती है कि हमारे इस मांग को महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के पास पहुँचाया जाए। साथियों, तब से लेकर के आज तक जन अधिकार पार्टी की पूरी टीम किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है एवं किसानों की इस लड़ाई के साथ खड़ी है। जन अधिकार पार्टी नए कृषि बिल का विरोध इसलिए करती है कि जो नया कृषि बिल आया है उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को मिलता था पहले, उससे सरकार ने मुंह मोड़ लिया है। सरकार कहती है कि अब कोई भी पैन कार्ड धारक किसी भी किसान से अनाज खरीद सकता है और कोई भी किसान किसी भी व्यक्ति को जितनी कीमत में चाहे अपनी फसल को बेच सकता है। साथियों, इस बात को हमें बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि यदि कोई भी पैन कार्ड धारक यदि चाहेगा, कोई भी व्यापारी यदि चाहेगा तो शुरू में हो सकता है कि वह 1 रुपये 2 रुपये किलो किसी भी अनाज में प्रत्येक किलो पर 1 रुपये 2 रुपये अधिक हमें दे दे, किसानों को दे दे। लेकिन जब हम 1 रुपये 2 रुपये किलो के पीछे जाने की वजह से मंडियों को छोड़ देंगे और व्यापारियों के यहाँ जाने लगेंगे तो धीरे धीरे मंडियों को जो रेवेन्यू मिलता है वो समाप्त हो जाएगा और मंडियाँ बंद हो जाएंगी। और जब मंडियाँ बंद हो जाएंगी तो उसी कृषि बिल में जिसमें यह लिखा हुआ है कि सरकार जितने में चाहे अपनी फसल बेच सकता है, जिसका पलटकर यह भी मतलब होता है कि कोई भी व्यापारी जितने में चाहे उसी फसल को खरीद भी सकता है, तो वह व्यापारी हमें धीरे धीरे अपना रेट कम करने लगेगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम अपने लागत के बराबर भी अपने फसल की कीमत नहीं ले पाएंगे। सरकारी मंडियाँ तो पहले ही बंद हुई जा चुकी होंगी रेवेन्यू न मिलने की वजह से, क्योंकि हमने तो मंडियों से मुंह मोड़ लिया था और नए नए व्यापारियों के पास हम जाने लगे थे। इसलिए जन अधिकार पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और यह मांग करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाए।
साथियों, उसी कृषि बिल में एक यह भी प्रावधान किया गया है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम कहते हैं। उसमें अब यह नया प्रावधान आया है कि कोई भी व्यक्ति जितना चाहे किसी भी अनाज का भंडारण कर सकता है। इस देश में इसके पहले भंडारण को कालाबाजारी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह सरकार कह रही है कि आप जितना चाहे उतना अनाज अपने घर में भंडारण कर सकते हैं और जब वस्तुओं की कीमत बढ़े तब आप उसे मनचाही कीमत पर बेच सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि जो किसान उस अनाज को पैदा करता है, उपजाता है, उसके पास तो रहने के लिए घर में ठीक से जगह नहीं है, वो भंडारण कहाँ करेगा। और यदि भंडारण वह करेगा तो उसे अपने बच्चे की फीस देनी है, दवा के लिए उसने कर्ज लिए थे, बेटी की शादी करनी है, कभी उसके लिए कर्ज देने हैं, तो कहीं ना कहीं से वो पैसे से दबा हुआ रहता है। उसकी यह उम्मीद रहती है कि जैसे ही फसल हमारी तैयार होगी तो हम अपनी फसल को बेच करके जिन जिन लोगों से कर्ज लिया है, जिनकी फीस बाकी है, जिनकी दवाई की है, उसका पैसा चुकता करके हम कर्ज मुक्त होंगे। ऐसी स्थिति में किसान भंडारण नहीं कर पाएगा और किसान के पास तो रहने के लिए अभी पूरे देश में ठीक से जगह नहीं है, वह कहाँ से भंडारण कर पाएगा। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सरकार ने यह कृषि बिल बड़े बड़े उद्योगपतियों को संरक्षण देने के लिए लाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस बिल को देखते हुए अपने स्टोरेज गोडाउन बनाना शुरू कर दिया है। वो जानते हैं कि जब हम स्टोरेज गोडाउन बना लेंगे तो किसान की मजबूरी होगी, वो हमें बेच देगा, और जब हम खरीद लेंगे तो जब जैसे जैसे सामान बाजार से समाप्त होगा तो अपनी मनमानी कीमत पर हम इस वस्तु को बेचेंगे। किसानों ने पैदा किया, वो किसानों को ही पलट करके उससे अधिक रेट पर बेचेंगे। साथियों, इस साजिश को सरकार की इस किसान विरोधी मंशा को हमें समझने की ज़रूरत है। इसी किसान बिल में जो तीसरा है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा एवं व्यापारी कुछ ही दिनों में ऐसी परिस्थितियां तैयार कर देगा कि हम अपना खेत उसी के हाथों बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथियों, सरकार की किसान विरोधी इस मंशा की जानकारी देश के प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि हम अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में हम उन चट्टी चौराहों पर जहां हम उठते बैठते हैं उन जगहों पर हंसी मजाक तो करते रहें, लेकिन कृषि बिल की भी चर्चा करें। नहीं तो यदि किसान अपने इस आंदोलन को हार जाएंगे, अपने इस आंदोलन में असफल हो जाएंगे, तो हम भी इस आंदोलन में असफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी भी जड़ें कहीं न कहीं से किसानी से जुड़ी हुई हैं। यदि किसान जीतेंगे तो हम जीतेंगे, यदि किसान हार जाएंगे तो हम भी हार जाएंगे, क्योंकि फसल हमें भी उगानी है, हमें भी कीमत चाहिए, उचित मूल्य अपने फसल का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।